नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडित राजकुमार शर्मा। आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले आप पंडित राजकुमार शर्मा जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। सब्सक्राइब करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास हमारा नया वीडियो पहुंच जाता है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी शख्सियत की। उस शख्सियत का नाम है श्री शरद पवार। शरद पवार वो शख्स हैं जिन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा। शरद पवार वो शख्स हैं जिनको मोदी जी राजनीति मौसम विभाग का वैज्ञानिक मानते हैं। शरद पवार वो शख्सियत हैं जिनको लोग पिछले 50 सालों में राजनीति का धुरंधर, राजनीति का चाणक्य, राजनीति का कौटल्य मानते हैं। मगर आज हम बात करेंगे कि शरद पवार साहब की हेल्थ कैसी है। सबसे पहले उनकी कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। 12/12/1940 गुरुवार के दिन बारामती में शरद पवार साहब का जन्म हुआ। उनकी मेष राशि है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन 13वें दिन उनका जन्म हुआ और भरणी नक्षत्र का चौथा चरण है। और इसी के साथ में उनका लगन देखते हैं तो 8 नंबर यानी वृश्चिक लगन है। दर्शकों, मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहता हूँ कि यही लगन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी है। वृश्चिक लगन के साथ साथ में शरद पवार ने जब जन्म लिया, एक शेतकरी परिवार में जन्म लिया। शेतकरी परिवार में जन्म लेने के बाद में पूना में शिक्षा ग्रहण करी। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ में उन्होंने स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्षता पाली और वहाँ पे उन्होंने राजनीति में पहला कदम रखा। राजनीति में पहला कदम रखने का उनका जो सबसे पहला अवसर था वो मंगल की महादशा 29/9/1959 को उनकी मंगल की महादशा शुरू हुई और 1966 के पहले शरद पवार जी जो हैं वो पूरे महाराष्ट्र में एटलीस्ट जाने लग गए। और इसी से पहले इसी के दौरान मोस्ट प्रोबेबली उनकी पॉलिटिक्स में और कांग्रेस में ऐसी एंट्री हुई कि वो बहुत युवा अवस्था में एमएलए बन गए। उसके बाद राहु की महादशा आई 29/9/1966, 28/9/1984। यह 19 वर्ष शरद पवार के लिए बहुत ही अच्छे थे। एक पराक्रमिक और एक उत्साह से भरा हुआ शरद पवार जिन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और ये 19 साल में ऐसा समय भी आया जब शरद पवार मिनिस्टर बने। उसके बाद में गुरु की महादशा 28/9/1984 से लेकर 2000 तक रही जिसमें वो मुख्यमंत्री बने। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र के राजनीति की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। उसके बाद केंद्र में अगर आप देखेंगे तो शनि की महादशा में शरद पवार साहब को कृषि विभाग यानी पूरे 10 साल कृषि मंत्री रहे और उसके साथ साथ में उन्होंने कृषि विभाग और किसानों के लिए हज़ारों लाखों उपकार के काम किए। मगर आज हम उनकी हेल्थ की बात करेंगे। 29/9/2019 को बुध की महादशा शुरू हुई। दर्शकों, आपको याद होगा कि इसी महीने के बाद में शरद पवार की नीतियों की वजह से महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ। महाविकास आघाड़ी में अगर शरद पवार ना होते तो हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी का कभी गठन ना होता और आदरणीय उद्धव ठाकरे इन्हीं की नीतियों की वजह से कांग्रेस के साथ में मिलकर सत्ता पर काबिज हुए और आज मुख्यमंत्री हैं। मगर आज भी अगर हम सत्ता की पकड़ की बात करें तो महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी पकड़ शरद पवार हैं। 22 मार्च से मैं इस बात के संकेत उनकी कुंडली में और हमारे शोज़ में देता आया हूं कि शरद पवार साहब को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बुध की महादशा लगी हुई है। बुध, शुक्र और सूर्य इस वक्त इकट्ठे बैठे हुए हैं। बुध, शुक्र और सूर्य मेष राशि में बैठे हुए हैं और उनकी मेष राशि है। और कहीं ना कहीं शुक्र के साथ में बुध जो है कोई ना कोई समस्या खड़ी करता है। और उनकी जो जन्म कुंडली है, अगर हम उनकी जन्म कुंडली की बात करें तो छठा और आठवां घर
छठा घर जो होता है वो सेहत का होता है और आठवां घर जो होता है वो आयु का होता है। छठे घर का स्वामी मंगल है और उसमें गुरु, शनि और चंद्र इस जगह पर बैठे हुए कहीं ना कहीं सेहत की समस्याएं देते ही देते हैं। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो उनको माउथ अल्सर हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ, मगर इस वक्त उनकी बुध की महादशा लगी हुई है। बुध, शुक्र और सूर्य उनकी ही राशि में बैठे हुए हैं और अभी रिसेंटली उनका एक ऑपरेशन हो चुका है। पॉसिबली 14 और 15 तारीख से पहले पहले दूसरा ऑपरेशन हो, मगर अगर उनकी आगे की हेल्थ की बात करें तो ये साफ साफ नज़र आता है कि 28 मई से पहले पहले शरद पवार जो हैं वो अच्छी तरह रिकवर करके 12 जून के मई के ही महीने, पूरी 28 मई से पहले पहले अच्छी तरह रिकवर करके जून के महीने में वापस अपने काम में और अपनी राजनीति में लग जाएंगे। आज ये महीना अगर पकड़ें तो ये महीने में हनुमान जयंती तक यानी 27 अप्रैल तक शरद पवार साहब की हेल्थ जो है वो डेफिनेटली ऊपर नीचे हो सकती है। ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद रिकवरी होती है, रिकवरी के बाद में आदमी को पूरी तरह से पावर आने के लिए समय लगता है। उसको भी आप कह सकते हैं कि रिकवरी। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूंगा, मैं उनके लिए एक महामृत्युंजय जाप करूंगा और भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि ये दिग्गज राजनीतिज्ञ जिसने राष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के लिए अपनी जान लड़ा दी और किसी भी तरह की हेल्प करने में लोगों की कोई कमी नहीं छोड़ी, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके आरोग्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप दीर्घायु हों, शतवर्ष हों, यही मेरी भगवान से प्रार्थना। नमस्कार। नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस।